अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम आपको स्टफ़ पोटैटो सैंडविच इवनिंग स्नैक्स में झटपट बनने वाली रेसिपी सिखा रहे हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मुझे आलू मेरे पास 2 कप हैं बॉईल किए हुए और मैश किए हुए हैं, रफली मैश्ड हैं, आप कद्दूकश कर लीजिए। हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी 2-3, बंद गोभी, शिमला मिर्च 1 अदद है, उसको बीज निकाल के छोटे पीस कर दिए हैं मैंने। और ग्रीन अनियन है थोड़ा सा, वो भी तकरीबन 1 स्टिक मैंने लेके तो उसको काटा है। और कद्दूकश करके 1 गाजर को रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आलू में जाएंगी। और इसके अलावा 1 अंडा बॉईल किया, ये ऑप्शनल है। टमाटर है 1 स्लाइस किया हुआ, और बंद गोभी या पत्ता गोभी या सैलड लीफ, आप जो भी आपके पास हों वो आप ले सकते हैं। मसाले हैं ये चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक, मिर्च और सुरख मिर्च है ये दादर मिर्च, और थोड़ा सा चाट मसाला है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा पानी और मैदे को मिक्स करके एक बैटर बना लेंगे थोड़ा सा, जिसके साथ हम इसको डिप करके तो फ्राई करेंगे। अगर ये नहीं करना, आप अंडा भी एक फेंट के रख सकते हैं। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स हैं जिसमें हम कोटिंग करेंगे। ऑयल हमें तकरीबन थोड़ा सा चाहिए साथ। ये मेरे पास चीज़ सॉस थी बनी हुई घर की, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फिलिंग में, और केचप ऐड करूँगी फिलिंग में। बहुत मज़े की रेसिपी है, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो चलिए आपको बताते हैं। मैंने एक बाउल लेके तो उसमें आलू शामिल कर दिए हैं, बॉयल आलू तकरीबन 3 से 4 आलू हैं ये। 2 हरी मिर्चें हैं, ये मैंने बारीक काटी हुई हैं। इसके अलावा बंद गोभी है थोड़ी सी काटी हुई, तकरीबन आधा कप जितनी। आप इसको फाइन चॉप भी कर सकते हैं इन सब्जियों को, मैं रफली चॉप की हुई मैंने। और गाजर जो है वो मैंने बहुत बारीक कद्दूकश की हुई है। और हरा प्याज और शिमला मिर्च, ये चारों चीज़ें इसमें ऐड करके तो मैं इसमें अब मसाले ऐड करती हूँ। ये जो चीज़ें हैं आपको नज़र आ रही, अंडा, टमाटर और ये जो सैलड लीफ या बंद गोभी का पत्ता कह लें, ये हम फिलिंग में डालेंगे स्टफिंग के वक्त। अब ये चिकन पाउडर, नमक और चाट मसाला और रेड चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया, ज़ीरा जो था, ये मैंने ऐड कर दिया है। चलिए मैं अब इसको मिक्स करती हूँ। आपने इसमें मतलब जितना भी आलू जो हैं थोड़े से उनको नीम गर्म ही रहना देना है, तो फिर आप मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी स्टफिंग आपकी बनेगी। आलूओं को ठंडा नहीं ज़्यादा होने देना जिस वक्त आप इनको ग्रेटेड करेंगे या कद्दूकश करते हैं, वरना थोड़ी सी वो लेस छोड़ देते हैं तो उससे कभी भी कबाब या सैंडविचेस आपके अच्छे नहीं बनते। अब मैं इनको सॉफ्ट हैंडल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइट आपने इनको बाइंडिंग नहीं करनी, जस्ट ये कि आप इनके मिक्स कर दें, क्योंकि जब हम इनके कबाब बनाएंगे तो उस वक्त भी इनको हम प्रेस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप हाथ से ज़्यादा प्रेस करेंगे तो वेजिस जो होती हैं आपको पता है वो अपना पानी छोड़ देती हैं। ये मैंने हल्का सा इनको आटे की तरह भी थोड़ा सा प्रेस कर दिया है ताकि ये कंबाइन हो जाए सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हाथ से। चलिए ये मैंने सारे कंबाइन कर लिए हैं। अब इनके पोर्शंस छोटे छोटे से बना के तो मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आपने इनको सैंडविच में कन्वर्ट करना है, सैंडविचेस की शेप देनी है। 2 आपने बॉल बना लेने हैं इनके। थोड़ा सा हाथ पे मैं ऑयल लगा लेती हूँ, इक्वल अमाउंट लेकर आपने मिक्सचर की। थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं और ऐड करती हूँ। तो ये दोनों हाथों में भी देखें सेम टू सेम है, ये इक्वल अमाउंट लेकर हाथ से अपने टिक्की की तरह इनको शेप दे लेनी है। और थोड़ा सा हाथ से दबा के एक साइड पे रख लेती हूँ और दूसरा अब दबा के उसको हथेली के ऊपर ही रख लिया मैंने। हाथ पे मेरे ऑयल लगा इसलिए ये चिपकेगा नहीं। अब ये देखें जो फिलिंग मैंने इसमें डालनी है, सबसे पहले हम इस पर मैं थोड़ी सी चीज़ सॉस डाल रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ सॉस नहीं है, मोज़रेला चीज़ आप डाल सकते हैं, चेडर चीज़ डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वो भी, तो आप जस्ट केचप ही डाल सकते हैं। इनसे ये स्टफिंग की अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अब ये टमाटर
और अंडा भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें। बाद लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, वो ना भी डालें, जस्ट वेजिस का ही बना लें। तो ये पत्ता गोभी या सैलड लीफ या कोल्ड स्लाह का जो लीव होते हैं वो आप आइसबर्ग लेटस वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये ऊपर फिर केचप लगा के तो इसको हम प्रेस कर देंगे और अब हम सख्त हाथों से दबाएंगे इनको। ये साइडों से अगर थोड़ा सा निकलने भी लगेगा तो जब हम इसको प्रेस करेंगे एजिस जो हैं इनको आपने, ये देखिए मैं बताती हूँ, आपने ऐसे हाथों से रोल करते जाना है थोड़ा थोड़ा, और कॉर्नर जो हैं इनके जो होते हैं ये थोड़े थोड़े से आपने प्रेस कर देने ताकि स्टफिंग बाहर ना आए इनकी। ये देखें ये थोड़े से बड़े बनते हैं आम सैंडविच की निस्बत, आम कबाबों की निस्बत थोड़े से लार्ज होते हैं ये। तो अब ये एक तो बन गया है। अब मैं आपको बाकी भी जो हैं वो बताती हूँ कि किस तरह से अगला स्टेप हमने क्या करना है इसका। अब ये जो मैंने कबाब बनाया हुआ है, ये देखिए मैं चीज़ें सारी अपने सामने रखनी है। ब्रेड क्रम्स, अंडा मैदा, ड्राई मैदा भी, और थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच मैदा और आधा कप पानी का भी मिक्सचर बना के वो भी साइड पे रखा हुआ है। अगर आप अंडा फेंट के रखना चाहते हैं साथ तो आप इस मैदे और पानी की मिक्सचर की जगह अंडा भी रख सकते हैं। पहले मैदे की कोटिंग की, फिर ये जो बैटर बनाया इसकी कोटिंग करके, तो अब आपने ब्रेड क्रम्स के साथ इसको अच्छी तरह से कोट कर लेना है। इतने मज़ेदार बनते हैं, यकीन करें आप खाएंगे तो आप दाँत दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और इतनी लाजवाब डिश है। ये हमारी फैमिली रेसिपी है और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और आपने मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताना है कि जब आपने ट्राई की थी और आपने खाई थी तो आपकी फ़ैमिली ने आपको क्या कमेंट्स दिए थे। तो आप इनको रमज़ान में भी बना सकते हैं, आप जो इवनिंग स्नैक्स होते हैं उनमें भी आप इनको खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। गरम गरम इनको सर्व करते हैं। ये अब मैंने दोबारा से चीज़ सॉस और जो मेरे पास बंद गोभी थी और टमाटर और अंडा रख के तो दूसरे पे मैंने केचप लगा के इसको दोबारा से प्रेस कर दिया। बस इस तरह से ही आपने ये बनाते जाने हैं। आप इसको क्वांटिटी को ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर लें, मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। आपको जितनी भी क्वांटिटी इसकी चाहिए आप डबल करते जाएं, ट्रिपल करते जाएं। बाकी सारा सेम मेथड है। मसाले जो हैं वो 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने सारे इसमें ऐड किए हैं। बाकी आप नमक वगैरह जो है अपने हिसाब से या मिर्चें अपने हिसाब से इसमें ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। चलिए ये मैंने 2 आपको दिखा दिए। इस तरह से ही सारे आपने बना लेने हैं। ये देखें इस तरह से आप थोड़ी देर के लिए इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब ये ऑयल हमारा मीडियम टू हाई फ्लेम पे है, तो मैं इनको एक दफ़ा से फ्राई करके तो इनको निकाल लूँगी। इनको इस वक्त जस्ट मैं इनको हाफ़ डन करूँगी। हाफ़ डन का मतलब है कि इसको हल्का सा क्रिस्प करेंगे, कलर नहीं इन पे आएगा, लेकिन हम इनको निकाल लेंगे। अभी आंच जो है हमारी मीडियम टू हाई फ्लेम पे है। जस्ट जो कोटिंग है इसके ऊपर वो अच्छी तरह से ये इसके साथ अटैच हो जाए तो इनको हम निकाल के रख लेते हैं। आप इस मेथड से कोई भी स्नैक्स वगैरह बनाते हैं तो आप इनको, आपका फ़ायदा ये है कि ये अब आप निकाल के तो इनको साइड पे रख लें। जब आपके गेस्ट आए या आपने फैमिली में घर में सर्व करने हैं या किसी जगह पे भी आपने रमज़ान में भी बनाने हैं इफ्तार से पहले, तो आप 2, 4, 6 घंटे पहले भी या रात को भी बना के ये रख के साइड पे रख लें या फ्रिज में रख लें इनको। तो जब आपने इनको सर्व करना है उस वक्त कढ़ाई में ऑयल गरम करें फुल आंच पे, तेज़ हीट पे, तो फिर आपने इनको दोबारा से डाल देना है तो वो बहुत ही लाजवाब क्रिस्पी कड़क बन जाते हैं आपके। ये देखें ये मैंने निकाल दिए हैं। मैंने कलर का नहीं, इस पर आपको थोड़ा थोड़ा ऑयली लग रहे होंगे, लेकिन जब दोबारा भी तो इन्होंने ऑयल में ही जाना है तो वो कोई इशू नहीं है। बस ये इस तरह निकाल सकते हैं आप और इनको ठंडा करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत है आपने गरम गरम इनको दोबारा से सर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये मेरे पास मैंने निकाल के तो इनको साइड पे कर दिया है। अब ये तकरीबन मैं 1 घंटे बाद इनको फ्राई करने लगी हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा मैंने ये ऑयल को दोबारा से गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा फुल बबलिंग पे, ये देखें एक डालते ही आपको पता चल रहा होगा। अब इनका कलर आप खुद देखेंगे और माशाल्लाह इनकी क्रिस्पीनेस जो है आपको खुद से नज़र आएगी कि कितने ज़बरदस्त हैं। बहुत मज़े के बनते हैं ये।
और ये जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ ये हमारी बिगिनर्स बच्चियों के लिए होते हैं। मोस्टली तो आप लोगों को माशाल्लाह से पहले ही नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो बच्चियाँ हमारी नया नया सीखना चाहती हैं, जैसे कि मेरी अपनी बेटी नूरुलैन, तो मैं ये उनको सिखाने के लिए इस तरह से बताती हूँ आपको डिटेल के साथ, इसलिए वीडियो ज़रा लंबी हो जाती है। चलिए मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत कलर माशाल्लाह से आया है। इनको आपने टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है। अब मैं थोड़ा एक काट के आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, काटते वक्त भी माशाल्लाह इतना क्रिस्पी है ये, बहुत मज़े का। और आपको इसके साथ कुछ भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं, ना केचप ना कुछ और, क्योंकि इसमें हमने ये देखें सॉसेस सारे डाले हैं। अगर आपने चीज़ डाली है तो चीज़ इसमें से मेल्ट होकर बाहर निकलती है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। लेकिन हमारे पास हर वक्त चीज़ वगैरह दस्तयाब नहीं होती, तो आप मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, केचप भी डाल सकते हैं, बारबेक्यू सॉस डाल सकते हैं, इमली की चटनी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपने खुद माशाल्लाह सल्तनत के बादशाह हैं। आपको जो इसमें फिलिंग करनी है आप फिलिंग चिकन की कर सकते हैं, इसमें कोई भी स्टफिंग आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको जस्ट इन्हीं को फॉलो करना है, आपने सिर्फ इसकी जो बनाने का तरीका है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये देखें कितने माशाल्लाह कलरफुल हैं और क्रिस्पी कितने हैं, खूबसूरत कितना इनका कलर्स आ रहे हैं। और गरम गरम आपने इनको सर्व करना है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लीजिए आप भी खाइए, मैं भी इसको टेस्ट करती हूँ। चलिए दुआओं में याद रखिएगा, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।